नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बट आज की जो क्लास है TGT PGT कला के लिए है और नई शिक्षक भर्ती आ चुकी है। 148 पदों पे विज्ञापन है, तो मैं उम्मीद करता हूं आप सभी का फॉर्म फिलअप हो गया होगा। अभी भी कुछ लोग हैं, कुछ महामुनि ऐसे हैं जिनका फॉर्म अभी भी फिलअप नहीं हुआ है। गलती उनकी है, बेटा फॉर्म फिलअप कर लो। जो है आप सोचते होगे कि अभी डेट बढ़ेगी, लास्ट में फिलअप कर लेंगे। तो जो है लापरवाही ना करें। जीवन आपका है, जीना आपको है। अगर आप नौकरी पाएंगे तो 50,000 सैलरी आपके घर जाएगी, हमारे यहाँ नहीं आएगी। हमें जो बताना है मैं आपको बता दे रहा हूँ। बेटा समय जो है कभी भी आप वापस नहीं ला सकते। आप कितना भी पैसा क्यों ना कमा लें, लेकिन जो 1 मिनट आपका चला जा रहा है वो जीवन में कभी भी वापस आ नहीं सकता। इसी ध्येय के साथ आपको काम करना है। 148 पद पे वैकेंसी आई है, आपको एक पद लेना है, ना कि 148 लेना है। तो अगर आप एक पद मार करके जो है मेहनत कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप सेलेक्ट होंगे। और कम किताब पढ़िए, लेकिन जो है अच्छी किताब पढ़िए, और अच्छी किताब पढ़िए, बार बार पढ़िए। मैं ये कहता हूँ अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, नोट डाउन तो करना ही पड़ेगा, मेहनत तो करना ही पड़ेगा। ठीक है। तो टेस्ट पेपर 17 में भी हम लोग 20 क्वेश्चंस देखने वाले हैं, और 20 में कितने क्वेश्चंस आपके सही जाते हैं कमेंट के माध्यम से आपको ज़रूर छापना है। आप अपना स्वमूल्यांकन जरूर करिएगा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 17 में, टेस्ट पेपर 17 में पहला क्वेश्चन लिया गया है, प्रागैतिहासिक चित्रकार रंगों में क्या मिलाते थे। तो प्रागैतिहासिक काल के जो चित्रकार थे रंगों में क्या मिलाया करते थे बेटा? गोंद को मिलाते थे, गोमूत्र को मिलाते थे, तेल मिलाते थे, या फिर जानवर की चर्बी। तो बेटा प्रागैतिहासिक काल में जो चित्रकार थे वो रंगों के साथ जानवरों की चर्बी मिलाया करते थे और उससे जो है उनका रंगन किया करते थे। तो राइट आंसर जो है बी के साथ बन रहा है, जानवरों की चर्बी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 की बात करते हैं। पूछा गया राजस्थान के पिछवई चित्रण किस क्षेत्र के लिए जाने जाते हैं। तो राजस्थान का जो पिछवई वाला क्षेत्र है, पिछवई चित्रण कहाँ से किया जाता है? बूंदी शैली से किया जाता है, किशनगढ़ से किया जाता है, नाथ द्वार से किया जाता है, या फिर जयपुर से किया जाता है। तो बड़ा नाथ द्वार से किया जाता है मूल रूप से पिछवई का चित्रण। आपको याद रखना है, नाथ द्वार से मूल रूप से पिछवई चित्रण किया जाता है। राइट आंसर जो है डी के साथ नहीं बी के साथ बन रहा है, नाथ द्वार शैली इज द राइट आंसर। नाथ द्वार शैली इज द राइट आंसर। नाथ द्वार शैली आप जानते होंगे, श्रीनाथ जी की मूर्ति यहीं पे मिलती है, नाथ द्वार शैली में ही। ठीक है, श्रीनाथ जी की मूर्ति यहीं पे मिलती है। वैष्णव धर्म के सबसे ज़्यादा केंद्र मूल रूप से मेवाड़ में नाथद्वार शैली में ही पाए जाते हैं। तो ये भी आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 की बात करते हैं, 3 की बात करते हैं। पूछा गया सबसे पुराना ज्ञात कलाकृति कौन सा है? सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति कौन सी है? भीमबेटका पेट्रोग्लिफ्स, बादामी गुफाएं, ड्रक्कल गुफाएं, या फिर अजंता गुफाएं। तो बेटा सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति जो मानी जाती है वो भीमबेटका की पेट्रोग्लिफ्स मानी जाती हैं। राइट आंसर जो है ए के साथ बन रहा है, ए इज़ द राइट आंसर, ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 की बात करते हैं। 4 में पूछा गया है मोहनजोदड़ो हड़प्पा किस सभ्यता से संबंधित हैं। तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा किस सभ्यता से संबंधित हैं? गुप्त सभ्यता, शंगु सभ्यता, मौर्य सभ्यता, या फिर शुंग सभ्यता। तो बड़ा सिंधु, शुंग, गुप्त, मौर्य। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा मूल रूप से किससे संबंध रखते हैं? सिंधु से संबंध रखते हैं। राइट आंसर डी के साथ बन रहा है, सिंधु सभ्यता इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 की बात करते हैं। 5 में पूछा गया है पोथी चित्रों का निर्माण किस राजवंश ने करवाया है। पोथी चित्रण का निर्माण किस राजवंश ने करवाया? पाल, जैन, गुप्त, हिंदू। पाल, जैन, गुप्त, हिंदू में पोथी चित्रण किसने करवाया है बेटा? तो वो करवाया गया है पाल पोथियों के द्वारा, यानी पाल वंश के द्वारा। पाल वंश। राइट आंसर ए के साथ बन रहा है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 की बात करते हैं। पूछा गया एलोरा की 32 गुफा किस नाम से जानी जाती है। तो एलोरा की 32वीं गुफा किस नाम से जानी जाती है बेटा? लंकेश्वर गुफा, सिंहवाहिनी गुफा, गणेश लेंड गुफा, या फिर इंद्र सभा गुफा। तो एलोरा की 32वें क्रम की जो गुफा है बेटा एलोरा में पाई जाती है। एलोरा में 34 गुफाएं पाई जाती हैं, ये भी आपको याद रखना है। इंद्र सभा के नाम से 32वीं गुफा फेमस है। 32 नंबर की जो गुफा है वो इंद्र सभा के नाम से जानी जाती है। एलोरा आप जानते होंगे महाराष्ट्र के औरंगाबाद वाला बेल्ट में होता है, और इंद्र सभा जो गुफा पाई जाती है वो जैन धर्म से संबंधित है, ये भी आपको याद रखना है। तो जैन धर्म से इसका संबंध भी है, जैन धर्म से। ठीक है, टोटल 34 गुफाएं पाई जाती हैं एलोरा में, महाराष्ट्र के औरंगाबाद वाले बेल्ट में स्थित है। टोटल 34 गुफाएं हैं, जैन धर्म से संबंधित है। जो है 30 से 34 तक जैन धर्म होता है। 32वीं गुफा इंद्र सभा के नाम से जानी जाती है।
नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 की बात करते हैं। पूछा गया सिंघनपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? सिंघनपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? मंदिरों के लिए, मूर्तिकला के लिए, प्रागैतिहासिक शिला चित्रों के लिए या फिर म्यूरल के लिए? तो बेटा सिंघनपुर का संबंध किससे है? तो प्रागैतिहासिक शिला चित्रों के लिए सिंघनपुर ज़्यादा फेमस है। राइट आंसर बी के साथ बन जा रहा है। बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 की बात करते हैं। 8 में कहा गया है अजंता के भित्ति चित्रण किस माध्यम या विधि से निर्मित किए गए हैं? तो अजंता के भित्ति चित्रण कौन से माध्यम या कौन सी विधि में बनाए गए हैं? तैल विधि, पेस्टल विधि, जल रंग विधि या फिर मिश्रित विधि? तो बेटा अजंता के जो भित्ति चित्रण हुए हैं वो सबसे ज़्यादा मिश्रित विधि में बनाए गए हैं। राइट आंसर डी के साथ बन रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 की बात करते हैं। पूछा गया सित्तनवासल गुफा किस धर्म का मंदिर है? सित्तनवासल गुफा में किस धर्म का मंदिर है? हिंदू धर्म, जैन धर्म, वैष्णो धर्म या फिर बौद्ध धर्म? तो बेटा सित्तनवासल की गुफा में मूल रूप से कौन सा मंदिर पाया जाता है? जैन धर्म से संबंधित मंदिर पाया जाता है। राइट आंसर जो है सी के साथ बन रहा है। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 की तरफ बढ़ते हैं। 10 में पूछा गया चित्रकार मनोहर किस लघु चित्र शैली के चित्रकार थे? तो चित्रकार मनोहर कहाँ के शैली के चित्रकार हैं? किशनगढ़ शैली के, मेवाड़ शैली के, चंबा शैली के या फिर जयपुर शैली के? तो बेटा मनोहर का जो संबंध रहा है वो मेवाड़ शैली से भी रहा है। याद रखना है मेवाड़ शैली से भी रहा है। राइट आंसर सी के साथ बन रहा है। मेवाड़ शैली इज़ द राइट आंसर। तो चित्रकार मनोहर का संबंध कहाँ से रहा है? मेवाड़ शैली से भी रहा है। मेवाड़ शैली से भी रहा है। मेवाड़ शैली। और जो है बात करते हैं प्रश्न संख्या 11 की। तो 11 में कहा गया है अबुल हसन के पिता का नाम बताइए। क्वेश्चंस पूछा गया है अबुल हसन के बाप का नाम क्या है? बसावन, मनोहर, अकारिजा या फिर मंसूर? तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो बेटा अबुल हसन के पिता का नाम अकारिजा है। राइट आंसर जो है बी के साथ बन रहा है। बी इज़ द राइट आंसर। अकारिजा इज़ द राइट आंसर। बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 की बात करते हैं। पूछा गया किस मुगल कालीन चित्रकार को पूर्व का राफेल कहा जाता है? पूर्व का राफेल किसे कहा जाता है? अबू समद को, दसवंत को, मंसूर को या फिर बेहजाद को? तो बेटा पूर्व का राफेल संज्ञा प्राप्त है बेहजाद। बेहजाद इज़ द राइट आंसर यानी सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 की बात करते हैं। पूछा गया किस शासक के काल में चौड़े हाशिए बनने स्टार्ट हो गए थे? चौड़े हाशिए बनना शुरू हो गए थे? रतन सिंह, औरंगजेब, अर्जुन सिंह या फिर शाहजहां? तो वह कौन सा शासक है जिसके काल में चौड़े हाशिए पे चित्र बनना स्टार्ट हो जाते हैं? तो वह शाहजहां है जिसके जो है शासनकाल में चौड़े हाशियों पे काम हुआ है। तो शाहजहां राइट आंसर बन रहे हैं। डी इज़ द राइट आंसर हो जा रहा है। डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 की बात करते हैं। पूछा गया पहाड़ी चित्रकला संबंधित है किससे बेटा? मुगल शैली से, कांधा से, कांगड़ा से या फिर राजपूत से? तो पहाड़ी चित्रकला का जो संबंध है मूल रूप से वो कांगड़ा शैली से है। राइट आंसर बी के साथ बन रहा है बेटा। बी इज़ द राइट आंसर। याद रखना है, डाटा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 की बात करते हैं। पूछा गया लोक कला पर कौन सी शैली आधारित है? लोक कला पे कौन सी शैली आधारित है? मुगल शैली, कोटा शैली, किशनगढ़ शैली या फिर बसोहली शैली? तो लोक कला पे जो आधारित शैली है बेटा उसे हम लोग बसोहली शैली के नाम से जानते हैं। राइट आंसर जो है डी के साथ बन रहा है। डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 की तरफ बढ़ते हैं। 16 में पूछ लिया गया भारत माता चित्र। भारत माता चित्र किसने चित्रित किया था? अमृता शेरगिल ने, राजा रवि वर्मा ने, रविन्द्रनाथ ठाकुर ने या फिर अवनींद्रनाथ ठाकुर ने? तो बेटा भारत माता को जो चित्रित करने का काम है वो अवनी बाबू का रहा है, अवनींद्रनाथ ठाकुर का रहा है, जिन्होंने बंगाल शैली को जो है जमाया है। बंगाल शैली की देन इन्हीं की है। ठीक है, तो राइट आंसर डी के साथ बन रहा है। भारत माता अवनी बाबा का चित्रण है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17 की बात करते हैं। पूछ लिया गया है हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के पंडाल को किसने सजाया था? हरिपुरा कांग्रेस के पंडाल को किसने सजाया था? तो जिसका गांधी जी से खूब अच्छा बैठता होगा वही सजाएगा। यामिनी राय, रामकिंकर बैज, नंदलाल बोस या फिर ईश्वरी प्रसाद? तो बेटा हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन और पंडाल सजाने का काम जो है मास्टर मोसाई को जाएगा, यानी नंदलाल बोस साहब को जाएगा। राइट आंसर बी के साथ जा रहा है। बी इज़ द राइट आंसर। गांधी जी से इनका बहुत अच्छा संबंध रहा है नंदलाल बोस का, तो इसीलिए इन्हें जो है पंडाल की रूपरेखा तैयार करने के लिए दिया गया था। उसके जो है सजाने का काम भी नंदलाल बोस के पास ही था। प्रश्न संख्या 18 की बात करते हैं। पूछ लिया गया रविंद्रनाथ टैगोर के चित्र किस शैली के हैं? मुगल शैली के, आधुनिक शैली के, कंपनी शैली के या फिर बंगाल शैली के? तो बेटा रविंद्रनाथ टैगोर के जो चित्र प्राप्त हुए हैं वो ज़्यादातर आधुनिक शैली के प्राप्त हुए हैं। राइट आंसर सी के साथ बनता है। ये नवीन शैली को जन्म देते हैं, आधुनिक शैली उसका नाम होता है। इन लोगों का संबंध बंगाल शैली से नहीं है, ये भी याद रखना है। जो रविंद्रनाथ ठाकुर हैं इनका संबंध बंगाल शैली से नहीं है। बंगाल शैली मूल रूप से अवनींद्रनाथ ठाकुर उसको जो है स्थापित करते हैं। नंदलाल बोस, असित कुमार हल्दर ये लोग यहाँ से शामिल होते हैं। ठीक है, बंगाल शैली में।
नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19 की बात करते हैं। पूछा गया ईसा के जन्म या जीवन पे आधारित चित्र को मूल रूप से किस कलाकार ने बनाया है। तो ईसा के जन्म पे आधारित चित्र किसने बनाया है? M.F. हुसैन ने, यामिनी राय ने, बेंद्रे ने या फिर गगनेंद्र नाथ टैगोर ने। तो बेटा ईसा के जन्म या जीवन पे आधारित चित्र मूल रूप से किसने बनाया है? तो वो बनाया गया है गगनेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। गगनेंद्र नाथ टैगोर। राइट आंसर डी के साथ बन रहा है। डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20 की बात करते हैं। 20 में पूछ लिया गया राजा रवि वर्मा के जीवन पे आधारित चलचित्र का नाम बताना है। राजा रवि वर्मा के जीवन पे आधारित फिल्म कौन सी है? ऑप्शन है रंगों के राजा, ग्रेट आर्टिस्ट, रंगरसिया या फिर राजा रवि वर्मा। तो राजा रवि वर्मा के जीवन पे आधारित जो फिल्म है बेटा उसे रंगरसिया के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर जो है डी के साथ बन रहा है। तो इस टाइप से ये टेस्ट पेपर कंप्लीट होता है और यहाँ पे मूल रूप से 20 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। कितने क्वेश्चंस आपके सही गए हैं कमेंट के माध्यम से आपको ज़रूर छापना है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मित्रों के बीच ज़रूर शेयर करिएगा। जो लोग टीजीटी कला की तैयारी कर रहे हों या फिर टेक्निकल ड्राइंग करना चाहते हों उनके तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचा दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,